हमरे छोटा नागपुर हमर हीरा नागपुर, हीरा मोती सैतल हिया माटिक तरे भरपूर, माटिक तरे भरपूर। सोशल मीडिया में कई लोग कहते हैं कि खोटा मगही भाषा है, खोटा झारखंड की भाषा ही नहीं है। कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों को काम है कहना, लोग कहेंगे ही। अगर आप अच्छा कीजिएगा तो भी लोग कहेंगे, बुरा कीजिएगा तो भी लोग कहेंगे, क्योंकि लोगों को काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। खोटा मगही का रूप है, इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? रूप क्या है? आप जिसको रूप दीजिएगा। पानी आपके पास है, पानी आप लीजिए, पानी को आप शराब में मिला रहे हैं, न शरबत में मिला रहे हैं, न गंगा जल में मिला रहे हैं, न शिव जी के ऊपर ढाल रहे हैं, न कहाँ आप उसको यूज कर रहे हैं, ये आप पर निर्भर है। आप उसकी उपयोगिता कहाँ पर उसको प्रयोग कर रहे हैं, ये आप पर निर्भर है। कौन क्या कहता है? कोई कहता है कि नागपुरी है, कोई कहता है कि मगही है, कोई कहता है कि अंगिका है। भाई आज आपको खोरठा जान रहे हैं, खोरठा बोलना पड़ रहा है, और खोरठा सुनना पड़ रहा है, खोरठा पढ़ना पड़ रहा है। खोटा झारखंडी भाषा है। खोरठा झारखंड की मातृभाषा है, मायकरवा भाषा है। और पूरे ये खोरठा ये कैसा भाषा है? आप इस चीज़ को नोट कीजिए कि जो आदिवासी लोग हैं, जो संथाली बोलते हैं, आप समझते हैं? नहीं समझते हैं संथाली, लेकिन एक संथाली आदमी खोरठा बोल भी लेता है और समझ भी लेता है। बिल्कुल। यानी ये जनसंपर्क भाषा है। एक मुंडारी लोग, एक नागपुरी, आप नागपुर में जाइएगा, रांची जाइए, वो अपना नागपुरी भाषा में बात करते हैं अपना घर परिवार के साथ। उनका एक समुदाय है नागपुरी परिवार में, एक क्षेत्र है, वो लोग नागपुरी में बात करते हैं। लेकिन जब खोरठा क्या है कि खोरठा वो लोग समझ भी लेते हैं, बोल भी लेते हैं। जबकि आप संथाली बोल नहीं पाते हैं और न समझ पाते हैं। आप नागपुरी बोल नहीं पाइएगा, समझ नहीं पाइएगा। आप वो बोल नहीं पाइएगा, समझ नहीं पाइएगा। आप मुंडारी बोल नहीं पाइएगा, समझ नहीं पाइएगा। आप पंचपरगनिया बोल नहीं पाइएगा, समझ नहीं पाइएगा। आप बिरजिया बोल नहीं पाइएगा, समझ नहीं पाइएगा। एक ही भाषा खोरठा है पूरे झारखंड की जनसंपर्क भाषा, जिसको कोई भी भाषा जैसे हमारे जो 9 जनजातीय क्षेत्रीय भाषा है, सारे लोग खोरठा बोलते हैं और समझते हैं। इसका मतलब ये साफ है कि खोरठा हमारी पूरे झारखंड की जनसंपर्क भाषा है, और 1.5 करोड़ लोगों की ये अपनी मायकरवा मातृभाषा है। झारखंड की जो स्थिति है, झारखंड में कोई हमारे बड़े फाइनेंसर नहीं है, कोई बड़ी कंपनी नहीं है, कोई कंपनी प्रमोटर नहीं है जो हमारे गीत संगीत को प्रमोट करे। हमको अपना खुद पैसा लगा के यूट्यूब में डालना पड़ता है, और यूट्यूब में आप जानते हैं कि कितना मिलियंस होने के बाद कुछ पैसा मिलता है। तो यहाँ के जो हमारे खोरठा क्षेत्र के लोग हैं, सब गाँव और देहात से आते हैं, कोई बड़े घराने से नहीं आते हैं। गाँव से, जंगल से, ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, खेती बाड़ी से कुछ पैसा कमाते हैं, घर से कुछ सहयोग मिलता है, और अपना गीत संगीत को वो लोग अपना खुद यूट्यूब चैनल में डालते हैं, और लोगों के बीच में अपना कठिन परिश्रम और मेहनत और अपना जो खुशी है उसको बलिदानी करके लोगों को झुमाते होना चाहते हैं। अब देख लीजिए कि झारखंड फिल्म तकनीकी सलाहकार समिति बनाई गई झारखंड के फिल्म को डेवलप करने के लिए, जनजातीय क्षेत्रीय भाषाओं को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन झारखंड की सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में बोलने जाने वाली जो भाषा खोरठा है, 1.5 करोड़ लोगों की भाषा है, पूरी झारखंड की जनसंपर्क भाषा है। मैं बार बार इस चीज़ को आप लोग को बता रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी उस कमेटी में खोरठा भाषी को जगह नहीं मिला। नमस्कार, जोहार। हमारे साथ अभी लेखक, निर्देशक, खोटा रचनाकार, लोक गायक हैं विनय तिवारी जी। विनय दा, आज क्या हुआ कि कला संस्कृति मंत्रालय जो है, नाटक के संगीत अकादमी जो है, भारत सरकार, आज चेयरमैन आपके यहाँ पहुँचे हुए थे। सबसे पहले जोहार आपके द सत्याग्रह चैनल के माध्यम से, कि हमारे जो झारखंड के तमाम माताएं, बहनें जो है, बंधु हैं, जो भी हमारे झारखंड के बाहर हैं, आपके चैनल के माध्यम से जो देख रहे हैं, सबको विनय तिवारी का हुल जोहार। हमारे भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा जो एक संस्था है, संगीत नाटक अकादमी, उसके जो चेयरमैन है डॉक्टर सिंध्या पुरेचा, और उनके जो सहयोगी है हमारे उनके टीम के गुंडेचा बंधु, जो ध्रुपद गायक के रूप में पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हैं। और हम लोग को खोरठा भाषी को जोड़ने वाले संजय चौधरी जी, और हमारे नंदलाल नायक जी, तपन पटनायक जी, उनके साथ और बहुत सारे लोग थे। तो भारत सरकार का जो कार्यक्रम है, आज़ादी के 75वें साल के उपलक्ष्य में कलोत्सव, वो कलोत्सव हर स्टेट में मनाया जा रहा है। क्योंकि हमारे जो उनका जो उद्देश्य है, संगीत नाटक अकादमी का जो उद्देश्य है कि जो युवा कलाकार हैं, या जो लोकल कलाकार हैं, क्षेत्रीय कलाकार हैं, जनजातीय कलाकार हैं, उन लोग को हम कैसे लेके आगे बढ़ें, उन लोग को आगे कैसे बढ़ाएं। उस प्रोग्राम के तहत एक कार्यक्रम था कि मीट टू आर्टिस्ट, कि हम जिस जगह प्रोग्राम कर रहे हैं उस जगह में हम जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा के जो कलाकार हैं उन लोग से मीट टू आर्टिस्ट प्रोग्राम के तहत मिलें।
तो उन लोगों ने कहा कि अभी मौसम जो बारिश की मौसम है, मौसम भी ठीक नहीं है, इसके वजह से हमने कहा कि भाई हमारे जो गांव है रोआम, सभी कलाकारों को हमने वहाँ पर बुलाया कि एक ही जगह बुलाते हैं ताकि अपनी जो हमारी बात है, जो हमारी तकलीफ़ है, जो हमारा दर्द है, हम उन लोगों से बयां कर सकें। और संगीत नाटक अकादमी से हम लोग को क्या मिल सकता है, हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका उनके बारे में भी हम लोग देखें, सीखें। हमारे साथ हमारे निवास स्थान बेला भवन रोआम में झारखंड के प्रसिद्ध जो लोक गायक हैं मनोज देहाती, हमारे बड़े भाई समान हैं, वो आए थे। हमारे घनश्याम महतो जी आए थे, ध्रुव चौबे जी आए थे, और उसके बाद हमारे पंकज दुबेदा आए थे। म्यूजिशियन टीम में भी बहुत सारे लोग थे, राजूदा थे, विनोद पाठक जी थे। और इस प्रोग्राम में हमारे जो कलाकार हैं, हमारे जो गायक लोग हैं, खुद हमने भी एक से बढ़कर एक झारखंड के जो हमारी पारंपरिक जो गीत है उन गीतों को हम लोगों ने सुनाया। और हमारे भोलेनाथ के जो गीत हैं भोला बाबा के ऊपर, वो भी हम लोगों ने गीत उन लोग को सुनाया, चूँकि सावन का पावन महीना में हमारे घर आई। और सबसे बड़ी बात ये समझने की बात है, ये जानने की बात है कि आज झारखंड बनने के बाद बहुत मुझे गर्व और गौरव की अनुभूति हो रही है बताते हुए आप लोगों को कि संगीत नाटक अकादमी के चेयरमैन पहली बार झारखंड में किसी का घर मीट टू आर्टिस्ट प्रोग्राम के तहत खोट्ठा भाषी के घर में आई है। और हमको लगता है कि ये खोट्ठा के लिए अब स्वर्णकाल जो है सो आज से ये शुरू होने वाला है। एक उम्मीद का किरण, एक आस का किरण, चूँकि भारत सरकार के एक कार्यक्रम जो है कि हम कलाकारों को एक अच्छा मंच देंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करेंगे, उनको पहचान देने में हम उनके साथ काम करेंगे, वो चीज़ें हम लोग को मिली। और उन्होंने कहा, डॉक्टर सिंधा पुरेचा जो साहित्य नाटक अकादमी के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा, संजय चौधरी भी हमारे थे, माननीय संजय चौधरी जी, उन लोगों ने कहा कि अगर आप जनजातीय क्षेत्रीय भाषा जो विलुप्त भाषा है, बिरोहर है, खोट्ठा है, उस पर अगर कोई काम कर रहा है, किताब लिख रहा है, तो उस किताब लिखने के लिए भी हम लोग उसको मदद करेंगे। उनको साहित्य अकादमी द्वारा हम किताब का प्रकाशन करवाने का हम भरसक प्रयास करेंगे। और दिल्ली में एक हम कार्यक्रम कराएंगे कि पूरे भारत के जितने भी लोक गीतकार हैं, लोक गायक हैं, लोक लेखक हैं, लोक नृत्य है, जितने भी गांव से देहात से जो जुड़े हुए जो चीज़ हैं, उनको हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रदर्शन के द्वारा दिल्ली में हम उन कार्यक्रम करेंगे और जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे, लोगों को स्थापित करने का काम करेंगे, लोगों को पहचान दिलाने का काम करेंगे, संरक्षण संवर्धन का काम करेंगे। डॉक्टर सिंधा पुरेचा जी ने हम लोग के बीच में किया। और इस कार्यक्रम में ये किताब आप देख रहे हैं, ये किताब है मैं हूँ झारखंड। ये किताब अभी काफ़ी चर्चित है और हमारे जो लेखक हैं देव कुमार महतो जी और माझी साए हुए हैं, ये भी साथ में थे। इस प्रोग्राम में इन किताब का भी विमोचन किया गया, मैं हूँ झारखंड के बारे में। ये किताब इतनी सुंदर किताब है, इस किताब में आप देख सकते हैं कि जितने भी हमारे झारखंड के बारे में जो भी चीज़ आपको जानने को, समझने को लिए ये किताब काफ़ी है। बहुत सुंदर किताब मैंने खुद पढ़ी है और किताब के बारे में हम अभी हमारे साथ बैठे हुए लेखक हैं, ये आपको बताएंगे। तो ये कार्यक्रम जो है बहुत सुंदर लगा और हम लोग को बहुत खुशी और गर्व की अनुभूति हुई कि संगीत नाटक अकादमी के चेयरमैन खुद हम लोग से मिलने के लिए आई। ये हम लोग को कहीं ना कहीं मेहनत और परिश्रम का फल है कि हम लोगों ने आए 2.5 दशक से जो खोट्ठा का गीत संगीत साहित्य सिनेमा का जो हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग खुश हैं। आज भारत सरकार के जो चेयरमैन हैं संगीत नाटक के अकादमी के, आज वो कलाकारों के घर तक पहुंच रही हैं। क्या कुछ उम्मीद आप लोगों का जग रहा है कि खोट्ठा को एक दर्जा मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खोट्ठा को दर्जा मिलेगा जब हम संगीत नाटक अकादमी के चेयरमैन खुद जब मेरे यहाँ आई, तो ज़रूर ये उम्मीद हम लोग करते हैं, पूरा गर्व गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं हम लोग सब खोट्ठा कलाकार कि भारत के, हमारे जो भारत देश है, भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगीत नाटक अकादमी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का हमारे घर आना मतलब करोड़ों खोट्ठावासी के घर आना हुआ। और पूरे झारखंड की जनसंपर्क की भाषा है खोट्ठा। ये विनय तिवारी का घर आना नहीं है, ये भाषा संस्कृति का एक केंद्र हमने बनाया कि भाई यहाँ से सारे कलाकारों को सुविधा होगी। एक जगह मौसम भी ठीक नहीं है, तो ये लाखों मतलब 1.5 करोड़ लोगों के जो आवाज़ है, जो गीत है, जो संगीत है, जो भावना है, उनके घर वो पहुँची है और उन लोगों का आशा जगह है। 1.5 करोड़ लोग पूरे झारखंड की जनसंपर्क भाषाओं का जो खोट्ठा के लोग हैं, उन लोग का एक उम्मीद जगा के वो गई है कि भाई आपकी भाषा के लिए, आपकी संस्कृति के लिए हमारा संगीत नाटक अकादमी हम आप लोग के साथ में हैं। आगे आपका क्या और प्लानिंग चल रहा है आगे? देखिए प्लानिंग तो एक अभी मेरा मूवी झारखंड की माटी एडिटिंग हो रही है कलकत्ता में,
जिसमें कुमार सानू जी और उदित नारायण जी गाना लिखे हैं। वो बहुत जल्द हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पब्लिक के बीच में आए। वो फिल्म अभी एडिटिंग चल रहा है कलकत्ता में। फिल्म का जी, ये झारखंड के माटी करोड़ों की बजट की फिल्म है। झारखंड में खोटा फिल्म है कि आज तक सबसे महंगा बजट की फिल्म है झारखंड की, सबसे महंगा बजट की है। हमारे जो झारखंड के तमाम कलाकार के साथ साथ फॉरेनर कलाकार भी इसमें हम लोग इंटेंगल किए हैं, शामिल किए हैं। और बॉलीवुड के जो हमारे मशहूर कलाकार हैं कुमार सानू जी, उदित नारायण जी, वो भी है। वो हमारे लिखे हुए गीत को खोटा में गाए हैं। अच्छा, और बहुत अच्छी फिल्म है। फिल्म में ज़मीनी जो हकीकत जो हमारे यहाँ के लोगों की समस्याएं हैं। गीत आप लिखे हैं? जी, गीत हम लिखे हैं। दो लाइन अगर हमारे दर्शकों को सुनाएंगे तो। देखिए, उसका एक गाना है हमारे झारखंड के वर्णन का गाना है, जिसको हमारे पद्मश्री उदित नारायण जी ने गाया है। वो गीत का बोल है, हमर छोटा नागपुर हमर हीरा नागपुर, हीरा मोती सैतल हिया माटी के तरे भरपूर, माटी के तरे भरपूर। ये गाना मैं पूरा नहीं गा सकता हूँ चूँकि ये कॉपीराइट हो जाएगा। चूँकि आपके मेरे चैनल में अगर पूरे गाने आ जाएंगे तो फिर कोई सीरीज लेंगे तो उनको कॉपीराइट आ जाएगा। इसलिए मैं थोड़ा सा ये गाना आपको सुनाया। फिर कभी आपके साथ मेरा रूबरू होने का मौका मिलेगा तो जब फिल्म रिलीज़ होगी तो मैं पूरे गाना आप लोग को दर्शक के सुनाऊँगा मैं। भारत सरकार के अधिकारी यहाँ पहुँच रहे हैं, उनके मेंबर यहाँ पहुँच रहे हैं, खोटा गायक जो है मतलब कलाकारों के घर पहुँच रहे हैं। झारखंड सरकार का क्या पहल दिख रहा है अभी तक? देखिए, झारखंड बनने के बाद किसी का भी सरकार हो, चाहे बीजेपी का या जेएमएम का, हमारे जो ज़मीनी स्तर के जो कलाकार हैं जिन्होंने झारखंड के गीत संगीत साहित्य और सिनेमा को पहचान दिया और पहचान दिलाने में कामयाब रहा, राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने स्थापित किया, किसी का भी गवर्नमेंट हो, उन लोग को चाहिए कि ऐसे लोगों को चिन्हित करें, ऐसे कलाकारों को चिन्हित करें। नागपुरी में, खोटा में, संथाली में, हो में, कुड़ुक में, पंचपरगनिया में जो भी हमारी जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा है, ब्रजिया में जो भी हमारी भाषा है, उसमें किन लोगों ने हमारी जो झारखंड है, हमारे झारखंड के कला संस्कृति को किन लोगों ने एक झारखंड में पहचान दिया और झारखंड के बाहर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर स्थापित किया, उनको चिन्हित करने का, उनको मान सम्मान करने का सरकार को ज़रूरत है। इसलिए ज़रूरत है कि हमारी जो परंपरा है, हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहे और इसमें काम होता रहे। तो सरकार जब तक आर्थिक रूप से इन कलाकारों को, जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, जो ज़मीन से जुड़े हुए कलाकार हैं, सरकार जब तक इन लोग को प्रोत्साहित नहीं करती है, सम्मानित नहीं करती है, प्रोत्साहन नहीं मिलता है, तो कलाकार कहीं ना कहीं टूट जाता है। झारखंडी कलाकार की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी शायद झारखंड में नहीं है। देखिए, स्थिति कहाँ से रहेगी झारखंड में आप फिल्म बनाइएगा तो आपको हॉल में लगने में प्रॉब्लम है, आपको टैक्स फ्री नहीं है। उसके बाद यहाँ सरकार का जो पॉलिसी है उसमें आप देख लीजिए कि झारखंड फिल्म तकनीकी सलाहकार समिति बनाएगी झारखंड की फिल्म को डेवलप करने के लिए, जनजातीय क्षेत्रीय भाषाओं को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन झारखंड की सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में बोलने जाने वाली जो भाषा खोटा है, 1.5 करोड़ लोगों की भाषा है, पूरी झारखंड की जनसंपर्क भाषा है। मैं बार बार इस चीज़ को आप लोग को बता रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी उस कमेटी में खोटा भाषी को जगह नहीं मिला। और खोटा भाषी को जगह ही नहीं मिला। उसका जो बुकलेट है, उसका जो किताब छपी, उसमें किसी जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा में खोटा का उल्लेख नहीं किया गया, जो सरासर गलत है। हम लोगों ने इसको विरोध किया, राज्यपाल महोदय से हम लोग बात किए कि भाई खोटा को जगह मिलना चाहिए, खोटा कलाकारों को जगह मिलना चाहिए। सरकार जब तक खोटा के कलाकारों के प्रति सहानुभूति नहीं रखेंगे, संरक्षण, संवर्धन और विकास के लिए पहल नहीं करेंगे, तब तक आखिर अपने दम पर कलाकार कहाँ तक इसको खींच सकता है, आप समझ सकते हैं। आज महंगाई बढ़ गई है, आज अच्छे लोगों कलाकारों को क्या होती है, 1-2 कैसेट निकलने के बाद, गीत निकलने के बाद उनकी नेम फेम बढ़ जाती है। लोगों की नज़र में वो बहुत बड़े आर्टिस्ट हो जाते हैं, बहुत बड़े फेम वाले लोग हो जाते हैं। लेकिन उनकी जो आर्थिक स्थिति है, कलाकार अगर रोजी रोजगार के लिए नौकरी करेगा तो कला की साधना कब करेगा, गाना कब लिखेगा, गाएगा कब, रियाज कब करेगा। एक ही काम, एक आदमी एक काम कर सकता है, या तो पैसा कमा सकता है, नौकरी कर सकता है, या तो फिर कला की साधना कर सकता है, गीत लिख सकता है, कविता लिख सकता है, गा सकता है। 2 काम एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। और अगर आज झारखंड की जो स्थिति है, झारखंड में कोई हमारे बड़े फाइनेंसर नहीं है, कोई बड़ी कंपनी नहीं है, कोई कंपनी प्रमोटर नहीं है जो हमारे गीत संगीत को प्रमोट करे। हमको अपना खुद पैसा लगा के यूट्यूब में डालना पड़ता है, और यूट्यूब में आप जानते हैं कि कितना मिलियंस होने के बाद कुछ पैसा मिलता है। तो यहाँ के जो हमारे खोटा क्षेत्र के लोग हैं, सब गांव और देहात से आते हैं, कोई बड़े घराने से नहीं आते हैं, गांव से, जंगल से, ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, खेती बाड़ी से कुछ पैसा कमाते हैं, घर से कुछ सहयोग मिलता है, और अपना गीत संगीत को लोग अपना खुद यूट्यूब चैनल में डालते हैं
और लोगों के बीच में अपना कठिन परिश्रम और मेहनत और अपना जो खुशी है उसको बलिदानी करके लोगों को झुमाते हैं और नचाते हैं। आप खोटा के इतने बड़े रचनाकार है, कई गीत आपने लिखा है, कई फिल्म का निर्देशक भी आप, लेकिन सोशल मीडिया में कई लोग कहते हैं कि खोटा मगही भाषा है, खोटा झारखंड की भाषा ही नहीं है। देखिए कौन क्या कहता है, हम इनके पीछे कुछ कोई कमेंट्स मेरा नहीं है, लोगों को काम है कहना। एक आपने हिंदी गाना बहुत पुराने में जब छोटे छोटे थे, बहुत ही मशहूर, मैं बता नहीं सकता हूँ कि किन की लिखी हुई ये है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों को काम है कहना। लोग कहेंगे ही, अगर आप अच्छा कीजिएगा तो भी लोग कहेंगे, बुरा कीजिएगा तो भी लोग कहेंगे, क्योंकि लोगों को काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, कब हुई, ये तो टेबल टॉक की बात है और वैचारिक बात है, समझने की जरूरत इसको है। आज खोटा, आपको मैं बता दूं कि खोटा के बारे में मेरी रचनाओं पर बहुत लड़के लड़कियां शोध की है और बहुत कर रहे हैं, और फॉरेन तक डॉक्टर नेत्रा पोडियाल जैसे कील यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के जो है शोधार्थी जो हैं, जो पीएचडी कर रहे हैं, वो खोटा पर पीएचडी कर रहे हैं, किताब लिख रहे हैं। आप समझिए कि खोटा की धमक और महक आज जर्मन और जापान तक है। खोटा मगही का रूप है, इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? हम इसके बारे में कुछ देखिए, रूप क्या है, आप जिसको रूप दीजिएगा। पानी आपके पास है, पानी आप लीजिए, पानी को आप शराब में मिला रहे हैं, न शरबत में मिला रहे हैं, न गंगा जल में मिला रहे हैं, न शिव जी के ऊपर ढाल रहे हैं, न कहाँ पर उसको यूज कर रहे हैं, ये आप पर निर्भर है। आप उसकी उपयोगिता कहाँ पर उसको प्रयोग कर रहे हैं, ये आप पर निर्भर है। कौन क्या कहता है, कोई कहता है कि नागपुरी है, कोई कहता है कि मगही है, कोई कहता है कि अंगिका है। भाई आज आप को खोटा जान रहे हैं, खोटा बोलना पड़ रहा है और खोटा सुनना पड़ रहा है, खोटा पढ़ना पड़ रहा है। खोटा झारखंडी भाषा है, खोटा झारखंड की मातृभाषा है, मायकरवा भाषा है, और पूरे ये खोटा ही एक ऐसा भाषा है। आप इस चीज़ को नोट कीजिए कि जो आदिवासी लोग हैं, जो संथाली बोलते हैं, आप समझते हैं? नहीं समझते हैं संथाली, लेकिन एक संथाली आदमी खोटा बोल भी लेता है और समझ भी लेता है। बिल्कुल, यानी ये जनसंपर्क भाषा है। एक मुंडारी लोग, एक नागपुरी, आप नागपुर में जाइएगा, रांची जाइए, वो अपना नागपुरी भाषा में बात करते हैं अपना घर परिवार के साथ। उनका एक समुदाय है नागपुरी परिवार में, एक क्षेत्र है, वो लोग नागपुरी में बात करते हैं। लेकिन जब खोटा क्या है कि खोटा वो लोग समझ भी लेते हैं, बोल भी लेते हैं, जबकि आप संथाली बोल नहीं पाते हैं और न समझ पाते हैं। आप नागपुरी बोल नहीं पाइएगा, समझ नहीं पाइएगा, आप वो बोल नहीं पाइएगा, समझ नहीं पाइएगा, आप मुंडारी बोल नहीं पाइएगा, समझ नहीं पाइएगा, आप पंचपरगनिया बोल नहीं पाइएगा, समझ नहीं पाइएगा, आप बिरजिया बोल नहीं पाइएगा, समझ नहीं पाइएगा। एक ही भाषा खोटा है पूरे झारखंड की जनसंपर्क भाषा, जिसको कोई भी भाषा जैसे हमारे जो 9 जनजातीय क्षेत्रीय भाषा है, सारे लोग खोटा बोलते हैं और समझते हैं। इसका मतलब ये साफ है कि खोटा हमारी पूरे झारखंड की जनसंपर्क भाषा है और 1.5 करोड़ लोगों की ये अपनी मायकरवा मातृभाषा है।